ओवैसी साहब तो बैरिस्टर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। वो उन्हें तो अगर वो कौम के हमदर्द हैं, इन बच्चों के हमदर्द हैं, तो इन्हें सियासी तौर से इस्तेमाल ना कर वो इन्हें लीगल एड दें, हम वेलकम करें। लेकिन हाँ, ये डिसीजन थोड़ा लेट में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम अब फेस करनी पड़ रही थी कि लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कांग्रेस का कैंडिडेट कब आएगा और कौन आएगा। लोकल मीडिया ने भी थोड़ा मतलब एक ऐसा माहौल बना दिया कि पब्लिक इतनी कंफ्यूज हो गई कि ये ही नहीं पता चल पा रहा था कि किसका टिकट होने जा रहा है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था, मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट था। अगर मुझे किसी ने, मीडिया वाले ने पूछा या पब्लिक ने पूछा, मैंने उससे ये कहा अनऑफिशियली कि देखिए टिकट तो अरीबा का ही डिसाइड होना है ना। लेकिन डिले हो रहा है, इससे थोड़ी हमें भी परेशानी और जनता भी कंफ्यूज। एक तरफ अमानतुल्लाह खान जिनको पुलिस ने बंद किया था और आप उनके घर गए थे, दूसरी तरफ शफाउर रहमान जो जेल में है सीए के मामले में, प्रोटेस्ट के मामले में, कैसे मुकाबला रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से, किससे? देखिए, मैं एक बात बता दूं, शफाउर रहमान के घर भी मैं अरीबा गई, मैं बाहर रहा क्योंकि उनकी अहलिया पर्दा करती है। अरीबा उनके घर पहले भी जा चुकी, आज की बात नहीं है। जब काउंसलर एक शायद हो सकता है 6 महीने 8 महीने साल पुरानी बात हो, अरीबा गई और मैं और अरीबा शफाउर रहमान की बहन की शादी में सटले गए हम पहली बार जिंदगी में। शफाउर रहमान हमारा छोटा भाई है, हमें पूरी हमदर्दी है। और मैं एक बात और आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, शफाउर रहमान को लीगल एड मिलने की बहुत सख्त जरूरत है, ना कि उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो हमारा छोटा भाई है, हम कभी भी ना उनके खिलाफ, ना उनके बच्चों के खिलाफ, ना उनकी अहलिया के खिलाफ एक लफ्ज भी कभी आप सोचना मत कि हम उनके खिलाफ बोलेंगे किसी भी तरह से। उन्हें लीगल एड मिलने की बहुत सख्त जरूरत है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के वाहिद ऐसी पार्टी थी जो CNRC में शाहीन बाग भी आई और जामिया में भी हमारे लीडर्स आए और लाठी चार्ज हुआ। जब घायल हुए तो होली फैमिली भी देखने गए। मैं ओवैसी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब आज 40,000 मुसलमान बच्चा जेलों में पड़ा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, तो उन्हें हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, जो भी सियासी जमातें हैं, कि उनको कानूनी उनकी मदद करने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है जो शफाउर रहमान को लीगल एड मुहैया करा रही है। ये भी मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब हमारी कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड की लाइन में आते हैं और सलमान खुर्शीद साहब फ्री ऑफ कॉस्ट शफाउर रहमान के लिए कोर्ट में जाते हैं। कपिल सिब्बल हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे, वो चाहे उमर हो, है ना, उमर खालिद हो, चाहे शफाउर, तमाम ये हमारे कांग्रेस। तब ओवैसी साहब तो बैरिस्टर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। वो उन्हें तो अगर वो कौम के हमदर्द हैं, इन बच्चों के हमदर्द हैं, तो इन्हें सियासी तौर से इस्तेमाल ना कर वो इन्हें लीगल एड दें, हम वेलकम करेंगे। और अमानतुल्लाह खान तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो मजलूम है। आप उनके घर भी गए थे जब उनको पुलिस उठाकर ले गई थी। मैं अमानतुल्लाह के फेवर में नहीं गया था, आप गलतफहमी निकाल दीजिएगा। मैं जब अमानतुल्लाह को अरेस्ट किया गया और मैंने अगले दिन ये खबर सुनी कि उनकी बीवी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, मैं उनकी पहली वाली बीवी का एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ और मेरी हमदर्दी आज भी अमानतुल्लाह की पहली वाली वाइफ के साथ है। और उन्हें कभी भी मेरी मदद पड़ेगी, आधी रात को भी वो कभी मुझसे उम्मीद करती है, मैं फिर उनके फेवर में। क्या आपको नहीं लगता देर हो गई कांग्रेस पार्टी को टिकट देने में? और 1.5 महीने से अमानतुल्लाह खान मैदान में है, मुकाबला जो है वो करना। देखिए, मैं एक बात बता दूं, ये बात आप जायज कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ हमें भी हो रही थी देर होने की, लेकिन आपको हम एक बात बताते हैं, अरीबा या मैं, हमें ओखला का बच्चा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। हम पब्लिक के बीच में जाते ही हमें पता है कि पब्लिक हमारा वेलकम करने के लिए खड़ी हुई है। कोई हम पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे या पब्लिक अनजान किसी कैंडिडेट को उतार रही है, उसे समझने में देर लगेगी। ठीक है, पार्टी की तरफ से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन हमारे लिए देखिए इलेक्शन नॉमिनेशन के बाद ही होता है। माहौल टेम्पो जो है वो इलेक्शन नॉमिनेशन के बाद ही बनता है। हम 3-4 दिन में आपको ये महसूस करा देंगे कि हम नंबर 1 पर खड़े हुए हैं। आपको यकीन दिला रहे हैं कि आप 3-4 दिन के अंदर
ओखला के आवाम के बीच में जब जाएंगे, खासतौर से जामिया नगर के लोगों के बीच में, तो आप ये महसूस करेंगे कि अरीबा नंबर 1 पर चल रही है। अब अरीबा की 5,000 वोट जैसा हाल नहीं होगा। देखिए, ये तो हमने तो कॉर्पोरेशन के 5 वार्डों में से 15-16 हजार वोट हम सिर्फ एक छोटे से वार्ड से लेकर आए हैं। अरीबा जीती है, उधर नाजिया दानिश लेकर आई है। अगर आप उसके हिसाब से भी देखें तो 30-35 हजार तो हम वो भी वोट लेकर आए थे कॉर्पोरेशन में। 5,000 की तो बात ही नहीं है यहाँ। 30-35 हजार तो सिर्फ हम 2 वार्डों में लेकर आए थे। अब 5 वार्ड में लड़ेंगे। अब हम 5 वार्डों में लग रहे हैं। और यहाँ पर भी आप ये देखिए, लोग जो हैं बेसिक कम्युनिटीज की वजह से इतने सख्त परेशान हैं, चाहे मीटर लगने का मामला हो, चाहे पीने का पानी मुहैया कराने की हो, सीवेज, सारा सिस्टम धर्म भरा में, सड़कें धर्म भरा में। लोग अब ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां हैं उनको हल करने की। और देखिए, सत्ता में जो रहता है, जो 10 साल अमानतुल्लाह रहे और उनकी पार्टी भी 10 साल रही। मैं 5 साल एमएलए रहा, मैं अपोजिशन का रहा, मैं काउंसलर रहा तो अपोजिशन का रहा। उसके बावजूद अब अरीबा काउंसलर है, अपोजिशन की है। अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार बात करना चाहते हैं तो वो करें। मैं जब एमएलए था तो हमें 4 करोड़ रुपए पर ईयर मिलता था शीला जी के टाइम में, हर एमएलए को, वो किसी पार्टी का भी हो। मैं 5 साल एमएलए रहा तो मुझे 20 करोड़ रुपया मिला, जो मैंने जाकिर नगर से लेकर आली गांव तक, तैमूर नगर, खिदराबाद हो, एक एक गली मैंने बनवाई। अगर कोई ये खड़े होके कह दे, हिंदू एरिया हो चाहे मुस्लिम एरिया, कि मेरी सड़क नहीं बनी, मेरी सीवर नहीं बनी, 20 करोड़ रुपये में। और आज एमएलए को, जब से केजरीवाल आए हैं, तो अपने एमएलए, मतलब इन्होंने कानून पास किया, हर एमएलए का 10 करोड़ रुपए बजट है। अमानतुल्लाह 10 साल एमएलए रहे हैं इसका, और इस साल 15 करोड़ कर दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया। 105 करोड़, 1 अरब 5 करोड़ अमानतुल्लाह को 10 साल में बजट मिला है। और जो 450 करोड़ वो है जो शीला दीक्षित गफ्फार मंजिल में सीवेज का उद्घाटन करके गई थी। 550 करोड़ रुपया पिछले 10 साल में इनके पास रहा। और एरिया का निजाम धर्म भरम है, तो वो ये तो कह ही नहीं सकते। अगर आप अपने मसाइल हल करना चाहते हैं तो कोई के गवर्नर आपको रोड़ा नहीं अटकाता। लेकिन आप जब जनता के कामों की बात आती है तो आप, अभी आपने कह दिया हम 2100 रुपए देंगे, तो आपको नहीं पता कि कहते कि भाई हम तो दे देते लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं देने देगा, तो आपको पावर है, आपने कह दिया हम 2100 रुपए देंगे। लेकिन जब जनता के काम नहीं होते तो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होने देता। हम तो अपोजिशन के भी रह के हमने नहीं कहा कि कोई हमारा कोई अपोजिशन, हर आदमी, हर रिप्रेजेंटेटिव का अपना जुरिस्डिक्शन है, उसे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। वो अपने बजट का इस्तेमाल जहां चाहे उसकी मर्जी से उसका बजट का इस्तेमाल होगा। अब कॉर्पोरेशन में इनकी गवर्नमेंट है, अरीबा को कुल 15 लाख रुपए मिला है इस साल के। हर एमएलए, हर काउंसलर को 15 लाख रुपए है पूरे साल में। मार्च आने वाला है, अभी तक 15 लाख में एक सड़क भी काउंसलर नहीं बनवा सकता। एमएलए को 15 करोड़ रुपए मिलता है हर साल का। इस साल अमानतुल्लाह को 15 करोड़ रुपए मिला है। तो आपने कहा कि शिफाउर रहमान को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको लीगल एड की जरूरत है, तो क्या आपका ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ, शिफाउर रहमान हमारा छोटा भाई है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। उसका भी हक है इलेक्शन लड़ने का, वो भी ख्वाहिश रखता है, उसकी फैमिली भी ख्वाहिश रखती है कि भाई हमारे घर का कोई मेंबर एमएलए